Good evening, students. How have you been? I hope you all are fine. Today we will study the chapter number 14 of your English grammar book, that is simple past and past continuous tenses. So let's start. Simple past and past continuous tense. Let's get started. Complete this page from Vinita's diary using the options in the box. At 8 a.m., I was getting ready to go to school. At 10 a.m., I was sitting inside my classroom. At 2 p.m., I finished my lunch. At 4 p.m., I was having milk and biscuits. At 8 p.m., I had dinner. And at 10 p.m., I fell asleep. So the sentences which यू हैव कम्प्लीटेड शो एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको टेबल फिल करनी है, इसमें जितने भी हमारे सेंटेंस हैं, हमने जितने भी यहाँ पर सेंटेंस फिल किए हैं, वो सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर एक्शंस हैं वो कहाँ पर हुए हैं, वो सभी एक्शंस हमारे पास्ट में हो चुके हैं। सो द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो हमारी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है वो किस चीज़ को डिनोट करती है? वो ये दिखाती है कि जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो बोलने से पहले हमारे हो चुके हैं। द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पास्ट फॉर्म हमारी जो वर्ब होती है वो हमें शो करती है कि हमारे बोलने से पहले वो एक्शन हो चुका है, मीन्स वो हमारा पास्ट में हो चुका है, जो भी हमारा वक्त गुजर चुका है उसमें वो एक्शन हो चुका है। सो फर्स्ट वन इज़ सिंपल पास्ट टेंस। एज यू नोट दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. First one is present, second past, and the last one is future. And there are 4 types of past tense. First one is simple past, second is past continuous, and third one is past perfect, and the last one is past perfect continuous. And now we will study only 2 types of tense, that is simple past and past continuous tense. तो हमारे past continuous के भी 4 types होते हैं, और 4 types कौन से होते हैं? एक होता है हमारा simple past, फर्स्ट वन, सेकेंड होता है हमारा कंटिन्यूअस, थर्ड हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 टाइप्स हमारे टेंस के होते हैं पास्ट टेंस के, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। Read these sentences. They played a prank on Meenu last week. My grandfather drank 2 cups of tea every day. अब यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें वर्ब हमारी प्लेड है, सेकंड सेंटेंस में हमारी वर्ब ड्रैंक है, लेकिन ये दोनों ही वर्ब कौन सी फॉर्म में है? ये हमारी सेकंड फॉर्म में यूज़ की गई है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब प्लेड रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ब ड्रैंक shows an action that used to happen regularly in the past. Both verbs are in the simple past tense. तो ये दोनों ही वर्ब हमारी कौन सी है? सिंपल पास्ट टेंस की है. सो द सिंपल पास्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट और वाज अ पास्ट हैबिट. तो हमारा जो पास्ट टेंस होता है वो किस कौन से एक्शंस को रेफ़र करता है? वो उन एक्शंस को रेफ़र करता है जो हमारे पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमारा वक्त गुजर चुका है, उसमें जो हमारा वर्क पूरा हो चुका है वो होता है हमारे सिंपल पास्ट टेंस. या फिर हमारे पास्ट में कोई हैबिट रही हो कि हम वो वर्क डेली करते हों अपने पास्ट में, तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तो सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो दे सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड, प्ले की हमारी सेकेंड फॉर्म हो जाती है प्लेड, दे प्लेड, देन ऑब्जेक्ट अ प्रैंक ऑन मीनू लास्ट वीक. तो लास्ट वीक से हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास्ट टेंस की बात हो रही है, साथ में हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है. सेकेंड एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर ड्रैंक 2 cups ऑफ टी एवरी डे. सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक इज ड्रैंक, माई ग्रैंडफादर ड्रैंक 2 cups ऑफ टी एवरी डे. तो जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. Question number A. Fill in the blanks with the simple past tense of the given verbs. आपको यहाँ पर sentences को fill करने हैं. Send, narrate, speak, go, see, gather, be, like. So he spoke to the officer about his complaint. तो जैसी sentence की requirement है उसके need के according ही यहाँ पर verb fill होंगे. लेकिन क्या करना है हमें जब हम verb fill करेंगे? इनकी हमें जितनी भी हमें यहाँ पर verbs given है इनकी second form बनानी है. तो he spoke to the officer.
स्पीक की हमारी सेकेंड फॉर्म हो जाती है स्पोक, ही स्पोक टू द ऑफिसर अबाउट हिज कंप्लेंट। आई सेंड फ्लावर्स टू माई फ्रेंड, सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंड इज सेंट। द पोइट सा thousands of daffodils in the valley, सी सा। पूजा लाइक कलेक्टिंग स्टेम्स एज अ चाइल्ड, लाइक की हो जाएगी हमारी यहाँ पर लाइक, तो क्योंकि ये हमारे किस में है, ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो जितने भी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जितने भी यहाँ पर हमारी वर्ब्स गिवन है इन सब की हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस की नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल होगी। क्लियर। नाउ सेकेंड टाइप इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा है सिंपल पास्ट टेंस एंड सेकेंड टाइप इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रीड दीज सेंटेंसेस। बबलू वॉज साइकिलिंग ऑल मॉर्निंग येस्टरडे, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पर यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद वॉज और वर, was or were plus first form of verb plus ING. Structure of past continuous tense। तो बबलू सब्जेक्ट, बबलू क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं was एंड फॉर प्लूरल नाउन वी यूज़ were। तो बबलू was साइकिलिंग, साइकिल कि हमारी फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड हो जाता है, तो साइकिलिंग ऑल मॉर्निंग येस्टरडे। आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, आई के साथ भी हम यहाँ पर वॉज ही यूज़ करते हैं, सो आई वॉज प्ले फर्स्ट फॉर्म हो जाती है एंड देन एडिंग ING इट बिकम्स प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। द वर्ब्स वॉज साइकिलिंग, वॉज प्लेइंग डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन फॉर सम टाइम इन द पास्ट। तो जो हमारी वॉज साइकिलिंग एंड वॉज प्लेइंग है, ये एक्शंस है, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये एक्शंस हमारे पास्ट में कुछ टाइम के लिए हुए थे, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे थे, पास्ट टाइम में ये एक्शंस कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे थे। सो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, कौन से एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे हों। वी यूज़ वॉज वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास्ट में कोई एक्शंस कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा हो और उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। द पास्ट कंटिन्यूअस tense is also used to show that an action was continuing for some time when a second action happened. The second action is usually in the past simple past tense. Past continuous हमारे ऐसे टेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को भी शो करते हैं जिसमें हमारा एक एक्शन तो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा हो, when a second action happened और दूसरा एक्शन हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, they were playing a prank on Meenu when the teacher caught them. दे वर ऑलरेडी स्विमिंग व्हेन आई रीच द पूल। तो यहाँ पर एक एक्शन तो कंटिन्यू है कुछ टाइम के लिए पास्ट में, दे वर प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मीनू व्हेन द टीचर कॉट देम, जब टीचर ने उन्हें पकड़ा, जब टीचर ने उन्हें पकड़ लिया, तो एक एक्शन हो चुका है। तो जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है उसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर। नाउ योर क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। क्योंकि हमें यहाँ पर किससे फिल करना है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म फिल करनी है। तो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज फॉर सिंगुलर नाउन एंड वर फॉर प्लूरल नाउन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम यूज़ करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं, आई इन द आफ्टरनून स्लीप, स्लीप यहाँ पर हमारी वर्ब है तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज, आई वॉज स्लीप प्लस ING, आई वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, वेरी सिंपल। सेकेंड, वी टू द रेस्टोरेंट फॉर लंच व्हेन यू कॉल्ड गो, तो वी हमारे प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के साथ में हम यूज़ करेंगे वर, वी वर गोइंग टू द रेस्टोरेंट फॉर लंच व्हेन यू कॉल्ड। कृष्णा वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग, प्ले से हमारी प्लेइंग बन जाएगी क्योंकि कृष्णा हमारा सिंगुलर नाउन है, सो वी हैव टू यूज़ ओनली वॉज। कृष्णा वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग। सीमा एंड राधा वर स्पीकिंग टू द ऑडियंस
अबाउट पॉल्यूशन, तो स्पीक से हमारा स्पीकिंग हो जाएगा, क्योंकि सीमा एंड राधा हमें सिंगुलर नाउन होता तो सिर्फ सीमा होता, लेकिन यहाँ पे हमें 2 गर्ल्स के नेम गिवन है, तो ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे वर। सीमा एंड राधा वर स्पीकिंग टू द ऑडियंस अबाउट पॉल्यूशन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। अब यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट से भी फिल करना है और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म से भी फिल करना है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में सिंपल पास्ट फिल होगा और कौन से सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म फिल होगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से एक्शंस होते हैं जो हमारे पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहे हों, और सिंपल पास्ट जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो द डॉग एट पासर्स बाय अंटिल द मोमेंट व्हेन ही हिज मास्टर। यहाँ पे हमें 2 वर्ब्स गिवन हैं, बार्क एंड सी। सो फर्स्ट वन इज द डॉग वॉज बार्किंग एट पासर्स बाय अंटिल द मोमेंट व्हेन ही सा हिज मास्टर। I was eating a pizza at the cafe while I waited for my brother to arrive. मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, तो ये तो कंटिन्यू है ना कुछ टाइम के लिए एक्शन। तो I was eating a pizza at the cafe while I waited for my brother to arrive. She was drinking water when you called. वो पानी पी रही थी जब तुमने उसे बुलाया। तो शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि कुछ टाइम के लिए हमारा ये कंटिन्यू रहा है। तो जब ऐसे टेंस होते हैं हमारे, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे वॉज वर। शी सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वॉज। शी वॉज ड्रिंक से हो जाएगा हमारा ड्रिंकिंग, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। व्हेन यू सिंपल पास्ट से बनाएंगे, तो सिंपल पास्ट से हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉल से हो जाएगा हमारा कॉल्ड, व्हेन यू कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर डी, fill in the blanks with the suitable form of the given verbs. One of the queens of Krishna Dev Raya sent for Tenali. She was looking very serious. She narrated her plight to him. She said the king was reading his latest play to me. Sentence के नीड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल हो गए कि वो सिंपल पास्ट का टेंस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। So I was listening carefully when I suddenly I felt the need to yawn. When I yawned, the king got upset with me and has not spoken to me since. तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट से भी फिल करने हैं और पास्ट कंटिन्यूअस से भी फिल करने हैं। Don't forget, the simple past tense shows an action completed at some point in the past. सिंपल पास्ट टेंस कौन से एक्शंस हमें शो करते हैं? जो हमारे पास्ट में एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हमारे पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू एक्शन रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आर समटाइम्स यूज टुगेदर टू डिस्क्राइब 2 पास्ट एक्शंस। और ये दोनों ही टेंस कभी कभी साथ में यूज़ किए जाते हैं जब हम 2 एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। So this is your chapter number 14, simple past and past continuous tenses. I hope you understood this. Take care all of you. Thanks a lot.